हेलो गाइस, वेलकम टू मेंटर ट्रिक्स। जैसे कि आपको याद होगा कि हमारी पिछली वीडियो में बोला था कि हम इस चैप्टर का आगे का एक्सप्लेनेशन हमारी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 9, एयर एंड वाटर। डू यू वंडर व्हाई द कार्डबोर्ड डिड नॉट फॉल ऑफ इन द अबव एक्टिविटी? This happens due to air pressure which works from below in this case. It holds the cardboard in its place. What would happen if there was some air between the water level and cardboard? Uses of air. Air has many uses. We use air without knowing that we are using it. Some important uses of air are as follows. अब हम बहुत यूजेस लेते हैं एयर के, और अब लर्न करेंगे कौन कौन से यूजेस होते हैं। फर्स्ट इज ब्रीथिंग। ऑल लिविंग थिंग्स नीड ऑक्सीजन टू ब्रीथ विच इज प्रेजेंट इन द एयर। प्लांट्स एंड एनिमल्स यूज इट टू प्रोड्यूस एनर्जी फ्रॉम देयर बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। ऑल लिविंग थिंग्स, सारे लिविंग थिंग्स को ऑक्सीजन चाहिए होती है तो ब्रीथ करने के लिए। आप लोगों को भी चाहिए होती है, जो कहाँ पर एयर में प्रेजेंट रहती है। प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं इस यूज इट टू प्रोड्यूस करते इस एनर्जी को फ्रॉम देयर फूड से बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। सेकंड इज बर्निंग। एयर इज रिक्वायर्ड फॉर बर्निंग। Oxygen, besides being essential for life, helps to burn things. To keep a fire burning, people often fan the flames so that more air reaches the fire, which keeps it burning. एयर जो होती है वो रिक्वायर्ड होती है फॉर बर्निंग के लिए। ऑक्सीजन बिसाइड्स एसेंशियल होती है लाइफ के लिए। ऑक्सीजन जिससे हम ब्रीथ करते हैं, हेल्प्स काम करती है टू बर्न करने के लिए थिंग्स। टू कीप अ फायर, हमें फायर बर्न रखनी है। ऑफन फैन करो फ्लेम्स को सो दैट मोर एयर रीचेस द फायर विच कीप इट बर्निंग रखती है उसको। Third is material and information carrier. The air around us carries all kinds of materials. It brings with it the scent of the flowers and the sound of music. This gives us information about the changing weathers. When we speak or clap our hands, the air around us vibrates. These vibrations reach our ears and our ears turn them into sound. अब थर्ड इज मटेरियल इंफॉर्मेशन। द एयर अराउंड, हमारे चारों तरफ एयर होती है, वो कैरीज बहुत सारे मटेरियल्स कैरीज करती है अपने साथ। इट ब्रिंग्स द, वो अपने साथ स्किंट लाती है ऑफ द फ्लावर्स का एंड साउंड लाती है ऑफ म्यूजिक का। दिस इज गिव्स इंफॉर्मेशन देती है हमें अबाउट द चेंज वेदर्स। कभी ऐसा हो रहा है, कभी ऐसा हो रहा है। व्हेन वी स्पीक, हम जब बोलते हैं और ताली मारते हैं, द एयर अराउंड जो हमारे आसपास होती है वो वाइब्रेट होती है। एक बार करना पिए, वाइब्रेट होगी। दीज वाइब्रेशंस, और ये जो वाइब्रेशंस है हमारे ये ईयर्स तक पहुंचती है और ये हमारे ईयर्स इसको साउंड में कन्वर्ट कर देते हैं। फोर्थ, पॉलिनेशन। Air carries pollen of one flower to the other, which helps in formation of fruits in plants. एयर जो होती है कैरीज पॉलन कैरीज करती है फ्रॉम एक फ्लावर से तो दूसरे फ्लावर तक, विच हेल्प करता है ये फ्रूट्स फॉर्मेशन के लिए प्लांट्स में। फिफ्थ इज ड्राइंग पर्पस। एयर इज अ वेरी गुड ड्राइंग एजेंट। वी ड्राई आवर क्लोथ्स इन एयर. It also dries fruits, vegetables and spices for making pickles and for storing purposes. Is very good drying agent. सबसे अच्छा एजेंट है ये ड्राइंग करने के लिए कपड़ों को। We dry, हमारे जो कपड़े होते हैं, आप लोग की मम्मी रोज सुबह अपने तुम्हारे कपड़े उस पे डालती होगी रोज सुबह छत पे कि एयर आए और फिर उनको ड्राई कर दे। इट ऑल्सो ड्राइज, ये फ्रूट्स वेजिटेबल्स और स्पाइसेस को भी ड्राई करते हैं फॉर मेकिंग पिकल्स एंड स्टोरिंग पर्पसेस।
This is how air proves to be extremely important to us in many different ways. Now let's study about water. ये प्रूव करती है कितनी यूजेस आती है एयर हमारे लिए बहुत सारे वेज में. नाउ लेट्स स्टडी अब वाटर के बारे में. अभी तक हमने एयर के बारे में पढ़ा था, अब हम वाटर के बारे में पढ़ेंगे. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर. Water is another life supporting natural resource available on the earth to all the living beings. Many life processes going on inside our body and need water. Plants also photosynthesis with the help of water. It is also required for the germination and growth of a seed. Water हमारा दूसरा लाइफ सपोर्टिंग नेचुरल रिसोर्स है जो कि अर्थ पे होता है फॉर ऑल लिविंग बीइंग्स के लिए. जो बहुत सारे लाइफ प्रोसेस होते हैं गोइंग इनसाइड आवर बॉडी में होते हैं, नीड वाटर चाहिए होती है उनको. प्लांट्स ऑल्सो फोटोसिंथेसिस वाटर की हेल्प से तो करते हैं. इट इज ऑल्सो ये जर्मिनेशन ऑफ एंड ग्रोथ ऑफ अ सीड के लिए भी काम आता है वाटर. A universal solvent. Water can dissolve a number of substances in it. It is a universal solvent. It is the property of water that makes it most useful for us. However, due to this property, it may have impurities present in it. For example, seawater contains a large number of soluble and insoluble impurities. Insoluble impurities can be seen, but soluble impurities cannot be seen. Salt and sugar dissolve in water and are not visible when mixed, whereas sand and gravel do not dissolve and can be seen in water. यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों बोलते हैं अब हम वाटर को? क्योंकि ये बहुत सारी चीजों को डिसॉल्व कर सकता है. मैं एग्जांपल देता हूँ, शुगर, सॉल्ट और भी बहुत सारे चीजों को ये कर सकता है, डिसॉल्व कर सकता है, इसलिए यूनिवर्सल सॉल्वेंट है. इट इज अ प्रॉपर्टी है वाटर की दैट इज मोस्टली यूजफुल होती फॉर अस. इस प्रॉपर्टी की वजह से इट में इम्प्योरिटीज होती है इसके अंदर इसमें. फॉर एग्जाम्पल है सी वाटर. आप सी शोर पे गए होंगे तो कंटेंट्स ऑफ उसमें बहुत सारे सॉल्युबल और इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज होती है. इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज हमें दिखती नहीं है, बट सॉल्युबल इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज हमें दिख सकती है, पर सॉल्युबल इम्प्योरिटीज हमें नहीं दिख सकती. सॉल्ट एंड शुगर जो होता है वो डिसॉल्व, जैसे अभी एग्जांपल दिया था, ये डिसॉल्व हो सकते हैं पर सी वाटर में दिखते नहीं है हमें व्हेन मिक्स हो जाते हैं जब. whereas sand and gravel do not dissolve, can be seen, दिख सकते हैं वाटर में. अगर आपको और एक्सप्लेनेशन चाहिए हो इस चैप्टर का तो आप हमारी नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग मेंटल ट्रिक्स.